इन दिनों एग्जाम को लेकर हमें थोड़ा-सा टेंशन भी होता है और कभी-कभी ये फीलिंग आती है कि कैसे क्या होगा? मैं करने को तो बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन क्या रिज़ल्ट मेरे पक्ष में आएगा या नहीं? यहाँ पर हमें बस एक बात पे फ़ोकस करना चाहिए कि हमें जो भी करना है उसमें पूरा दमखम दिखाना है, मतलब अपना 100% देते हुए हमें हमारे टारगेट्स पूरे करने होंगे। क्योंकि कहा जाता है या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। तो हम जाने तो बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि ये मौके हमें बार-बार नहीं मिलते हैं। तो इस बार जो मौका हमें मिला है इसका हम भरपूर उपयोग करते हुए इस बार सिलेक्शन सुनिश्चित ज़रूर करेंगे। तो सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो अपने आप को रियल बनाना होगा, अपने ऊपर रियल वाला विश्वास करना होगा कि मैं जो करूँ बहुत अच्छा करूँ और मेरे द्वारा जो भी किया जाए उसमें अपना 100% भी दिया जाएगा। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से अपने टारगेट्स भी पूरे कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें बहुत परेशान करता है वो है फोकस, कि हम चाहते हुए भी अपनी स्टडी में फोकस नहीं बना पाते हैं कि कहने को हम पढ़ने बैठे हैं, पूरा समर्पण भी है, लेकिन ध्यान जो है वो बार-बार डाइवर्ट होता जाता है। हम पूरी तरह से अपने आप को एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें हमारे माइंडसेट पे काम करना चाहिए। हमें अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हमें लगातार तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये वाला पॉइंट जब भी हमारे मन में आएगा ना कि हाँ, हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तो बस अंदर से एक अलग ही लगन लगेगी। दूसरा, आपको हमेशा उन बातों को याद करना है जिसकी वजह से आप पढ़ने के प्रति समर्पित हुए थे। जैसे अगर आपकी कई परिस्थितियाँ हैं जो आप पे हावी होती हैं कि मुझे मेरे हालात बदलने हैं, मुझे मेरे मम्मी-पापा को कुछ कर दिखाना है या मुझे मेरी ही परिस्थितियाँ बदलनी है, मेरी लाइफ़ का जो ये स्ट्रगल है, जहाँ हर वक़्त मुझे ताने सुनने को मिलते हैं, हर वक़्त मुझे प्रॉब्लम्स होती है, इनसे मुझे बचना है और अपनी लाइफ़ को इस प्रकार से सेट करना है कि दुनिया मुझे सलाम करे। देखिए, हमारे पास जब 4 रुपए होते हैं ना जेब में, जब आप ये कह सकते हैं कि मैं जब कुछ अर्निंग करने लगती हूँ, तो उस वक़्त मेरे ज़ुबान में भी जो कहा जाएगा कि जो भी मैंने शब्द अपने द्वारा कहे, लोग उसकी भी वैल्यू करेंगे, कहेंगे कि बात में दम तो है। माना उस वक़्त भी मेरी सोच यही रहेगी जो आज है, लेकिन वो वक़्त बदल जाएगा। कैसे? कैसे बदलेगा? कि हमारे पास जो अर्निंग होती है वो अगले की सोच बदल देती है कि ये बंदा खुद के बलबूते है, इसे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी हाँ में हाँ मिलाने में फ़ायदा है। और यहाँ पर हमें यही कुछ अपने लिए करना है कि जब भी हम इस काबिल बन जाएँ कि हाँ, हम अर्निंग करने लगें, अपने खुद के खर्चे खुद उठाने लगें और अपने बल पर आगे बढ़ने लगें, तो वो वक़्त हमें तो बदलेगा ही, हमारी आने वाली पीढ़ी का भी सपोर्ट बनेगा और साथ ही साथ इस दुनिया में हमारी एक पहचान भी बनाएगा। और उस पहचान से पहले हम खुद भी तो अपनी पहचान बना चुके होंगे कि हाँ, हम अच्छा खान-पान लेने लगेंगे क्योंकि खुद की वैल्यू भी तो बढ़ा लोगे कि हाँ, मुझे मेरी कद्र तो करनी ही है। इसलिए हमेशा कहती हूँ कि जितना हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, जितना हो सके अपने टारगेट्स पूरे करें। कोशिश करें कि आप जो आज सोच रहे हैं उस पर काम आज ही हो जाए, जितना आपने आज का टारगेट निश्चित किया है वो कंप्लीट हो जाए। इन दिनों आपने सिलेबस का काफ़ी हिस्सा रिवाइज़ कर लिया होगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी चल रही होगी। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स आपसे बन रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा करने की कोशिश कीजिए क्योंकि यहाँ पर हमें हर वक़्त इम्प्रूव पर इम्प्रूव करना है, अपनी स्पीड को दुगना करना है क्योंकि अब जान लगा देने का वक़्त आ गया है। यहाँ इसमें हमें जितनी भी अपनी स्ट्रैटेजी लगानी है वो लगा देनी चाहिए कि भाई यहाँ पर खींच लो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें, उनके क्वेश्चंस देख लो, उन्हें किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो पैटर्न देख लो, क्या नया बन सकता है, क्या पुराना आया है, ये भी हमें अभी ध्यान में रखना होगा।
तो आज केवल ये बात हमें देखनी है कि कैसे हम फोकस बढ़ा सकते हैं। पहला फोकस का पॉइंट मैंने आपसे शेयर कर दिया है कि आप हर वक़्त अपने आप को याद दिलाते रहें कि आपका गोल क्या है। दूसरा, अपने ऊपर विश्वास करके चलें कि हाँ, मुझे जो मिलेगा अच्छा मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग मैं मेहनत भी कर रही हूँ और मैं कर लूँगी, कि मेरे द्वारा जो भी किया जा रहा है उसे मैं पूरा कर सकती हूँ, है मुझ में वो काबिलियत और दम। तो बस ये वाली फीलिंग्स अगर हमारे अंदर आने लग गई, तो हम माइंडली क्या हो जाएँगे, प्रिपेयर हो जाएँगे इस काम को करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि दुनिया जो आपसे करवाना चाहती है, आपको वो नहीं करना। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि किसी ने सुबह जैसे आपसे कोई बात कह दी कि हाँ, आज घर में ही किसी ने मुझसे ये कह दिया, या किसी आस-पड़ोस ने मेरे से ये बात कह दी, या कोई भी मेरा रिलेशन जो भी मुझसे जुड़ा है और उसने आज मुझसे कोई पॉइंट कहा है, वो बात मुझे इतनी चुभती है, इतनी बुरी लगी है कि उस बात के पीछे मैंने आज का पूरा दिन दे दिया सोचते हुए कि भई इसने मुझे ये बात क्यों कही? क्या कारण रहा होगा? मैंने उसे ये जवाब नहीं दिया तो मुझे देना चाहिए, आगे मैं उसको ये जवाब दूँगी। मतलब आप ये मानकर चल सकते हैं कि उस एक बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया, आपको उस बात ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, आप भूल गए कि आपके टारगेट्स क्या थे, आप भूल गए कि आपने आज की प्लानिंग क्या बनाई थी। तो ये माइंडसेट किसका था? किसने अपना नुकसान किया? वो आप खुद थे जिसने अपना नुकसान किया, वो खुद थे जिसने अपनी जो भी बेस्ट पॉइंट था उसे इग्नोर कर दिया कि हाँ, हो सकता था, यहाँ बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन हमने आज का दिन ऐसे ही जाने दिया, उसे गँवा दिया। तो जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है, वो आपने कर दिखाया कि भई आपका टाइम खराब हो, आप अच्छा ना कर पाएँ, जिनकी जैसी सोच थी, वो अप्लाई हुई और आप उसमें फँसते चले गए। कुछ ऐसा ही हम महिलाओं के साथ हमेशा होता रहता है, तो इससे बचने का एक ही तरीका है, या तो उनके सामने मत जाओ, या फिर उनसे इस तरीके की अगर कोई बात होने लगे तो उसे इग्नोर कर दो। मतलब आपको ऐसी डिस्टेंस तैयार करनी है कि कोई भी आपका माइंडसेट खराब ना करे। आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने टारगेट्स पे बने रहें, कि कोशिश करें उन लोगों के सामने आपको ना आना पड़े, उनकी 2 बात ना सुननी पड़े। उन्हें जो चाहिए आप पहले से ही करके उन्हें फ्री कर दें, या फिर आप इस तरीके का माहौल अपने आस-पास क्रिएट करें कि वो आपसे बहुत अधिक डिस्टेंस में रहें। तो ये वाला सबसे बेस्ट पॉइंट रहता है। और अगर बात कुछ हो भी जाती है तो आप खुद उसे इग्नोर कर दें कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसका जवाब कब दूँगी, जब मैं कुछ बन चुकी होंगी। तो ये वाला बिंदु भी आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, ये भी हमारा बहुत अधिक समय लेता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे यहाँ शेयर कर दूँ कि आप जो पढ़ रही हैं, आप जितना ज़्यादा उसे रिकॉल करेंगी, उतना ही ज़्यादा वो आपको आएगा। आपका सबसे बड़ा रीज़न यही आता है कि हम जैसे-तैसे करके समय निकालती हैं, पढ़ने बैठती हैं, फिर भी हम पूरा नहीं कर पाती हैं। रीज़न होता है कि हमने जो पढ़ा उसे रिकॉल नहीं किया। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ें, उतना ज़्यादा ही उसे दिन में रिवाइज़ भी करती रहें। जैसे अब कुछ पढ़ लिया, आप काम के दौरान जहाँ कहीं पर भी बैठी हैं, आपके मन मस्तिष्क में पूरी तरह क्या चलनी चाहिए, पढ़ाई। कि आपको अपने हर एक काम को इग्नोर करना है और किस पर फ़ोकस करना है, पढ़ाई पे। कि आप अगर बच्चों के साथ बैठी हैं, तो भी आपका मन कहाँ है, आपका दिमाग कहाँ है, पढ़ाई के अंदर है। आप कुछ पढ़ चुकी हैं, 1 डेढ़ घंटे से आपने पढ़ लिया है, आपने पूरा समझ लिया है टॉपिक को, तो आपको आँख बंद करते हुए उसे पूरा रिवाइज़ करना है। तो ये बिंदु आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। और एक बात सिंपल सी है, जब हम कई दिनों तक एक अच्छी स्टडी करने लगते हैं, हमें कुछ समझ में आने लगता है, और जब हम उस पर यकीन करने लगते हैं कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो हम एक्स्ट्रा करने लगते हैं। तो कभी भी आप 10-15 दिन की पढ़ाई कर चुके हैं, रेगुलरिटी आपकी चल रही है, आपको टॉपिक्स आने लगे हैं, तब जाकर आपको ये वाली फीलिंग आएगी कि मुझे रोज़ ऐसा करना चाहिए। तब आप खुद मन से तैयार होने लगेंगे, आपका समर्पण बढ़ेगा, आप दिन-रात उसी के बारे में सोचने लगेंगे। लेकिन हम हार कहाँ जाते हैं, जैसे
2-3 दिन हुए, 4 दिन हुए, हमें पढ़ते हुए इतना इंटरेस्ट नहीं आया, हम पूरा उस पे ध्यान नहीं दे पाए, तो हम अपने आप से सोचते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो यहाँ पर अपने लिए बेस्ट करना चाहती थी, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा है, तो मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। या फिर आप अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने आप से हारने लगते हैं और हर वक़्त ये फीलिंग लेने लगते हैं कि वो लोग शायद अलग ही होते होंगे जिनका सिलेक्शन होता होगा, वो बहुत पढ़ते होंगे, उनका माइंडसेट अलग होता होगा, वो इंटेलिजेंट होते होंगे। मतलब बहुत कुछ आपके मस्तिष्क में आता है और आप अपने आप को बहुत कमज़ोर या अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। आपने भी वो एग्ज़ाम्पल ज़रूर सुना होगा कि एक कुएँ पर रस्सी भी निशान छोड़ सकती है कि करत-करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगी, जितनी बार आप अपने ऊपर मेहनत करेंगी, उतना ही ज़्यादा आप उस काम को मज़बूत कर पाएँगी। तो ना तो भूलने की शिकायत आपको रहेगी और न ही फ़ोकस की, क्योंकि फ़ोकस तब तक हमारे अंदर नहीं आता है जब तक हम माइंडली उस काम के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान लगाना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो आज पढ़ने से पहले आप ज़रूर विचार करें कि आपको करना क्या है, कितना आपको आज आउटपुट लेना है और कैसे आपको आज के टारगेट्स पूरे करने हैं। तो इसका छोटा-सा फ़ॉर्मूला है, आप पढ़ने बैठिए, बैठने के साथ विचार कीजिए कि आज कितने टॉपिक्स हैं, कितनी देर मैं अब पढ़ने वाली हूँ, इस 1 घंटा अगर मैं अब पढ़ने वाली हूँ, तो कितने पेजेज़, कितना टॉपिक मुझे इस घंटे में तैयार करना चाहिए। जितना आप अपने आप को प्रेशराइज़ करेंगी, दबाव देंगी, उतना ही आप बेस्ट कर पाएँगी। देखिए, हर जगह दबाव को सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर आप अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़रूर दें। अपने आप को थोड़ा-सा आप ये कह सकते हैं कि आपको टॉर्चर करना ही पड़ेगा कि भाई कर, मुझे ये टॉपिक पूरा करना ही है, मैं ये करके रहूँगी। दबाव आप बनाएँ, ज़रूर बनाएँ और 1 घंटे में वो टॉपिक आप खींचने की कोशिश करें। इससे आपको एक नई एनर्जी ये मिलती रहेगी कि माइंड को ये सोचने का समय नहीं मिलेगा कि अब आलस करना है, इसे रेस्ट चाहिए। आप पूरी तरह किसमें मग्न रहेंगी कि 1 घंटे में ये टारगेट होना ही चाहिए और ये हमारे लिए एक बेस्ट पॉइंट निकल कर आता है। क्योंकि जितना ज़्यादा बाउंड करके अपने आप को मानेंगे कि हाँ भाई, मुझे ये 1 घंटा ही मिला है और इसमें ये होना ही चाहिए, तो उस बात के पीछे ही आपका माइंड लगा रहेगा। आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा और फ़ोकस भी पढ़ाई में बना रहेगा। तो कुछ ऐसा आप अपने साथ ज़रूर करें, यही एक तरीका है जिससे आप अच्छा कर सकती हैं। ये वक़्त है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फ़ोकस करें, इम्पोर्टेंट टॉपिक को पहले प्रायोरिटी दें और उन्हें क्लियर करने की कोशिश करें। क्योंकि जितनी जल्दी हम हमारे सिलेबस के उस हिस्से को पढ़ लेते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने की संभावना अधिक है, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जिनका सिलेबस हो गया है, जिनका प्रॉपर रिवीजन चल रहा है, वो बिल्कुल भी चूक ना करें। अपने इस रिवीजन पर जल्द से जल्द काम करते हुए इसे कंप्लीट करें और जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, वो पहले रिक्वेस्ट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान दें, पहले उन्हें तैयार करें, उन्हीं की प्रैक्टिस, उन्हीं का रिवीजन बार-बार करें। उसके बाद अगर आपके पास अच्छा समय रह रहा है, तो जो टॉपिक्स आपने छोड़े हैं, उन पर ध्यान दें। इस तरीके की रणनीति से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर से आपसे एक बार कह रही हूँ, जान लगानी ही पड़ेगी क्योंकि ये लास्ट मौका होता है हमारे पास कि हाँ, इस बार हम पूरा दमखम दिखाएँ और अपना रिज़ल्ट सुनिश्चित कर लें। और यहीं से हमारी ये जो मानसिकता है, वो हमें बहुत कुछ करने का मौका भी देती है। तो उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छा करेंगे, दिन-रात एक करते हुए अपने लिए जो भी आप चाहते हैं वो अचीव करेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे।